भाई सिंपल लॉजिक है ना, दुनिया में पता है, जीवन में पता है ना आपको, अगर आप कुछ ज्यादा सही नहीं कर रहे है ना, तो आप बिल्कुल उस व्यक्ति से तो काफी सही हैं जो बहुत ज्यादा गलत कर रहा है ना। तो अगर आप कुछ ज्यादा गलत नहीं कर रहे, ज्यादा सही नहीं कर रहे, तो अगर आप थोड़ा भी सही कर रहे हो ना, तो आप उस बच्चे से, उस व्यक्ति से बहुत अच्छे हो जो बहुत ज्यादा गलत कर रहा है। तो हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करा करो, बहुत अच्छे बच्चे हो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है दीपक और आज है रैशनल नंबर्स फॉर क्लास 7 का डे नंबर 2। सो हमने प्रीवियस वीडियो में जो चीजें कवर की थी आपको पता है, हमने रैशनल नंबर का मीनिंग कवर किया था और रैशनल नंबर होते क्या हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, और भी काफी सारी चीजें। अगर आपने नहीं देखी अभी तक वो वीडियो, तो मैं आपको वीडियो जो है आपको आइकन पे दिख जाएगा, तो आप उसको प्रेस करके आप वो बिगिन कर सकते हैं, देख सकते हैं एक बार। आज का टॉपिक जो हमारा है उसमें हम कवर करेंगे रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स और टू रैशनल नंबर्स। नंबर लाइन पे आप रैशनल नंबर किस तरीके से शो करते हैं और कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो बिगिनिंग विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। लेट्स बिगिन। फॉर एग्जाम्पल, हम मान लेते हैं वी हैव टू फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन -1/2 एंड 1/2। टू तो चलो कम हो गया, 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने, यू हैव टू फाइंड 5 numbers between these rational numbers. Okay, तो क्या करेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू चेक द डिनोमिनेटर। सबसे बढ़िया मैं आपको बताऊं क्या करना है। आपने देखा 5 फाइंड करना है ना, तो 5 + 1 क्या हुआ? 6 है ना। तो यू नीड टू चेंज द डिनोमिनेटर, चेंजिंग द डिनोमिनेटर टू। अब जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे 2, तो क्या आएगा बेटा? 6 टू 12, 12। वो कैसे करेंगे? -1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 6, दैट इज -6/12। और 1/2 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6/12। सो नाउ यू हैव टू फाइंड, अब आपको फाइंड करना है 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -6/12 एंड 6/12। -6/12 और 6/12 के बीच में आपको 5 फाइंड करने हैं। भाई आप तो 10 फाइंड कर लोगे। देखो, -5/12, -4/12, -3/12, -2/12, -1/12, फिर 0, आप 0 लिख सकते हैं बिल्कुल इसको, फिर 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 एंड 6/12। ये दो आपके मेन रैशनल नंबर्स थे। आपको 5 फाइंड करने थे, हमने 10-11 फाइंड कर लिए। आप कोई भी इनमें से 5 ले सकते हैं और आपका आंसर एकदम करेक्ट होगा। दिस इज हाउ वी एक्चुअली फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, दैट इज हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। दैट्स टॉपिक नंबर 2। तो शुरू करते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक से, जो कि है रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं -3/4। ठीक है, नंबर है हमारे पास -3/4। हमें -3/4 को रैशनल नंबर के फॉर्म में शो करना है। सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको जो समझनी चाहिए, पहले ये देखो कि क्या ये प्रॉपर है। फ्रैक्शन आपको आता है ना, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये जो है ये इम्प्रॉपर तो नहीं है, प्रॉपर है। प्रॉपर की वैल्यू क्या होती है? 0 और 1 के बीच में लाया करती है। अच्छा, ये समझ में आ गया, 0 और 1 के बीच में आएगा। अब आपने देखा कि साइन क्या है इसमें? नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव साइड पे आएगा। तो आप जब नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो उसमें आप क्या करेंगे? 0 और -1 लेके चलेंगे। ठीक है, आपने कहा 0 -1 क्योंकि नेगेटिव में है ना, -3/4 है। डिनोमिनेटर गिवन है आपको 4, तो मैंने आपको बताया हमेशा जितना डिनोमिनेटर होता है उससे एक कम डैश बनाते हैं, बना दीजिए। 1 2 3 बन गए। अब 0 से -3 है ना, 3 स्टेप्स आप लीजिए, जंप करेंगे। 1 2 3 एंड हियर यू गो। ये आपका आ गया -3/4। सिंपल ना। अगर आप पूरा शो करना चाहो कर सकते हो, -1/4, -2/4, -3/4, और 1 जो होता है वो -4/4 होता है, तो कट के
1 हो जाता है, तो वो जरूरत नहीं है आपको लिखने की, अंडरस्टूड है ये। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं भाई -4/7। ठीक है, -4/7, ये भी आपको पता है कि प्रॉपर के फॉर्म में ही है, तो आप अगेन एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, 0 और -1, और क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे 7 है, तो आप 7 से 1 कम यानी कि 6, तो 1 मतलब 1 गैप, 2, 3, 4, 5 और 6 गैप्स आपके जो आपने बनाया है डैशेस वो बन गए। अब -4 है ना, तो 0 से 4 स्टेप चलेंगे, 1, 2, 3, 4, तो -4/7 आपका रैशनल नंबर जो है वो मिल गया। आप सोच रहे होंगे कि सर आपको इतनी हंसी किस बात की आ रही है, तो मेरे को अभी सम सॉल्व करते करते बच्चे की याद आ गई। बच्चा मेरे से बोलता है कि सर अर्ली मॉर्निंग मेरी मम्मी जो है मेरे को उठा देती है, और वो सर मेरे को ऐसे उठाती हैं जैसे कि जो विश्व युद्ध तीसरा वो चल रहा है और वो आखिरी सैनिक बचा है युद्ध पे लाने के लिए। तो भाई मतलब बच्चे की आयरनी देखिए, कंपैरिजन देखिए किस तरीके से कर रहे हैं, भाई विश्व युद्ध चल रहा है ना, और मम्मी ऐसे उठा रही है, इस कदर उठा रही है उस बच्चे को कि जैसे कि भाई वो आखिरी सैनिक बचा है और उसके बिना तो पूरी दुनिया में बस सब खत्म ही हो जाएगा। तो वो मैं सोच सोच के हंसी आ रही थी मेरे को। चलो वापस आते हैं इस पे। तो ये आपका नंबर लाइन होता है, इस पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा सिंपल है। बच्चों को डर लगता है इस टॉपिक में कि भाई कैसे करेंगे सर, ये तो नंबर लाइन होता नहीं है। बहुत सिंपल है, 2-3 नंबर का क्वेश्चन इजीली आता है इस पे, और बहुत ज्यादा सिंपल है ड्रॉ करना, इसको डिजाइन करना ये भी। और रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स भी जो होता है टॉपिक, इन दो टॉपिक्स में बच्चे जनरली गलती करते हैं, और ये दोनों टॉपिक मैंने बहुत इजीली समझा दिया। अब हम आते हैं थर्ड वाले टॉपिक पे, दैट इज कंपैरिजन ऑफ रैशनल। चलिए शुरू करते हैं हम अपना थर्ड टॉपिक, जो कि है कंपैरिजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। अब देखिए, जैसे फ्रैक्शंस में आप कंपैरिजन करते हैं टू रैशनल नंबर्स के बीच में या टू फ्रैक्शंस के बीच में, सेम वेज आपको यहां पर करना है। देखिए, अब मान लीजिए आपको जो रैशनल नंबर है -2/7 और -3/7 लिखा हुआ है, तो ये आपको पता है कि नेगेटिव में जो वैल्यू छोटी दिखती है, जो आपको नंबर छोटा दिख रहा है, वो बड़ा होता है, राइट है ना। जैसे -1 जो होता है वो ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर होता है ना, और छोटे तो फिर सारे -2 -3 से छोटे होते जाते हैं, राइट, वैल्यू उनकी कम होती जाती है। और यहाँ आपको समझ में आ रहा है साफ साफ कि जो -2 है वो बिल्कुल ग्रेटर है -3 से। ये तो सिंपल हो गया, समझ में आ गया आपको। अब पॉइंट क्या है यहाँ पे कि भाई अगर हमारे पास जो फ्रैक्शंस है, जो हमारे रैशनल नंबर है, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अच्छा चलो वो भी ले लेते हैं, -3/12 और हमने लिया 4/7। आपको कुछ सोचना नहीं है यहाँ पे, अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आपको पता है हमेशा 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव नंबर। कोई भी नेगेटिव नंबर हो, 1 जो है पॉजिटिव वाला वो हमेशा उससे ग्रेटर होता है, एंड इवन आई वुड से 0 भी बड़ा होता है उससे, है ना। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया, यहाँ पे कुछ चेक नहीं करना है आपको, डायरेक्टली आपको 4/7 जो है उसको ग्रेटर मार्क कर देना है। क्यों? क्योंकि हमेशा जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव से ग्रेटर ही रहता है। भाई सिंपल लॉजिक है ना, दुनिया में पता है, जीवन में पता है ना आपको। अगर आप कुछ ज्यादा सही नहीं कर रहे, है ना, तो आप बिल्कुल उस व्यक्ति से तो काफी सही है जो बहुत ज्यादा गलत कर रहा है ना। तो अगर आप कुछ ज्यादा गलत नहीं कर रहे, ज्यादा सही नहीं कर रहे, तो अगर आप थोड़ा भी सही कर रहे हो ना, तो आप उस बच्चे से, उस व्यक्ति से बहुत अच्छे हो जो बहुत ज्यादा गलत कर रहा है। तो हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करा करो, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। आगे बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। समझो, यहां पर आपने समझ लिया ये पॉजिटिव वाला फ्रैक्शन है वो बड़ा हो जाएगा रैशनल नंबर, और नेगेटिव वाला जो है वो आपका छोटा रहेगा। अब मान लेते हैं एक और थर्ड कैटेगरी हमारे पास, -6/4 एंड 7/3, ये नेगेटिव में दोनों है, ठीक है। अब यहां आपने बोला कि सर ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि ये तो अनलाइक है, दोनों के दोनों सेम नहीं है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो यहां हम कैसे करेंगे। तो यहां आप बिल्कुल वही सेम फ्रैक्शंस वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। आप बस डिनोमिनेटर को ऊपर शिफ्ट कीजिए, यहां पर लिखा है -6/3, यहां आएगा -7/4, -6/3 कितना हुआ, -18, और -7/4 कितना हुआ, -28। अब आप मुझे बताइए कि -18 और -24 में ग्रेटर कौन सा है। मैग्नीट्यूड मत देखना, फिर तो आपको ये ग्रेटर लगेगा, नहीं, नेगेटिव में जो जितना छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो -18 बड़ा होता है, तो इसीलिए -6/4 जो है वो हमारा
ग्रेटर फ्रैक्शन होगा कंपेयर टू -7/3। तो बाय दिस वी एंड आर टुडेज वीडियो। हमने 3 जो मेजर टॉपिक्स थे इसके कवर कर लिए। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट रैशनल नंबर्स कवर करेंगे, और उसके बाद वाले में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।